एमपीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और ये आंसर की प्रोविजनल होती है, यानी कि ये आंसर की चेंज हो जाती है। इस पे आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आपत्ति लगाते हैं और जैसे जैसे वो चीज़ें रेक्टिफाई होती जाती हैं तो आंसर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो आंसर की अभी आई है, प्रोविजनल आई है, तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था पूरा का पूरा पेपर का 100 क्वेश्चंस का, तो उसको आज हम देख लेते हैं कि कितना हमने सटीक एनालिसिस दिया था और कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, कितने क्वेश्चंस में आपत्ति लगानी चाहिए। सबसे पहले 31st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेट सी में मैं आपको बता रहा हूँ, सेट सी का 31st क्वेश्चन। तो 31st क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल ऑफ 31st, है ना। सेट सी का है ये। तो 31st क्वेश्चन में जो हमने आपको आंसर आप बताया था वो था ऑप्शन सी, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। मगर एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग इन्होंने डी आंसर माना है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब इस क्वेश्चन में आप आपत्ति लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जनरली फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन, है ना, तो ये कंपनियां ई कॉमर्स कंपनी है और ये अपना सामान बेचती हैं। अब बट ऑब्वियस सामान बिजनेस के पर्पस से भी खरीदा जाता है, यानी ये कंपनी भी कहीं से सामान लाती है बिजनेस से, और ये जो सामान फर्दर बेचा जाता है आगे तो वो कस्टमर्स को बेचा जाता है, क्योंकि सर्विस जो होती है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है। अब वो कस्टमर कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है और कस्टमर खुद हो सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर B2C भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी जो मैंने आपको बताया था, और ऑप्शन डी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस भी डील करते हैं। सारे के सारे फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन, ये सारे के सारे B2B भी डील करते हैं और B2C इनका प्राइमरी डील है, यानी कस्टमर बेस ही इनका सब कुछ है। ये कस्टमर से के लिए ही सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो B2C बट ऑब्वियस सबसे ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप आपत्ति लगा सकते हैं, बट एमपीपीएससी ने इस साल पेपर लेने से पहले ही बता दिया था कि आंसर्स को, क्वेश्चंस को हम डिलीट नहीं करेंगे, दो ऑप्शंस को हम सही मान लेंगे। यानी यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और डी, यानी बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस, यानी दोनों आंसर्स को यहाँ पे सही मान लिया जाएगा, या फिर ये B2C बस मान लेंगे, क्योंकि B2C ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी कस्टमर्स के लिए ही सारे की सारी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। सो B2C भी सही है, B2B भी सही है, यानी इसका C और D दोनों ऑप्शन करेक्ट है 31st क्वेश्चन का। अब 44th क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच अदर नेम वॉज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाई, यानी चित्रकूट का दूसरा नाम क्या था। अब इस पे 44th क्वेश्चन में भी ऐसा है, हमने जो आपको ऑप्शन बताया था वो था बी, यानी कि रामसिया, और इन्होंने जो आंसर सही माना है अपनी आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में दिया है, वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुरी। यानी ये भी दोनों है, मतलब कुछ सोर्सेस में आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा और कुछ सोर्सेस में आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आयोग यानी एमपीपीएससी किसको ज़्यादा सही मानता है, किसको प्रेफरेंस देता है। तो इसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी आप चाहें तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है, तो इसमें रेज कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनमें ये ऑप्शन रामसिया दिया हुआ है ऑलरेडी। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28th क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, सेट सी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेट सी है ना। तो 28th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट। वो भी पर्टिकुलरली इन्होंने यहाँ मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू सेंसियस ऑफ 2011, यानी 2011 का सेंसियस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 28th क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया था कि करेक्ट ऑप्शन ए है, और यहाँ पे इन्होंने जो माना है ए, इन्होंने ए माना है और मैंने आपको डी बताया था। और आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो ये ए को मान रहे हैं, यानी केरला, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। और मैंने जो आपको लगवाया था 28 का वो था डी, केरला, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। आप वेबसाइट में जाइएगा सेंसस ऑफ इंडिया,
और उसमें चेक कीजिएगा, यहाँ मैं स्क्रीन में भी पिन कर दूंगा इस चीज़ को, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी में है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है और फिर त्रिपुरा है, यानी त्रिपुरा जो है वो सबसे आखिरी में है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है डी। और मैंने भी आपको जो आंसर दिया था वो डी था। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्शन इस पे लगा सकते हैं क्योंकि ये करेक्ट है और ये गवर्नमेंट का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये सरकारी डाटा है सेंसस का, जो जनगणना होती है उसका डाटा है। और जनगणना के अकॉर्डिंग वो जनगणना हर तरह से की जाती है, मतलब जेंडर वाइज भी की जाती है, लिटरेसी वाइज भी की जाती है, स्टेट वाइज की जाती है, राज्यों के हिसाब से, साक्षरता के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने लिटरेसी के अकॉर्डिंग पूछा था, यानी साक्षरता के अकॉर्डिंग पूछा था, और उसके अकॉर्डिंग आंसर सही है यहाँ पे डी, यानी ऑप्शन डी। पहले केरला, फिर मिजोरम, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। ये ऑप्शन करेक्ट है और इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और रही और दो क्वेश्चन की बात, यानी अब 55th क्वेश्चन पे आते हैं। 55th क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं, उसमें क्या है, ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो 55th क्वेश्चन, हाँ 55th क्वेश्चन, विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज अ क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। अब मध्य प्रदेश में अलग अलग क्लस्टर बने होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, कि ये एरिया इस क्लस्टर के लिए जाना जाएगा। जैसे ऑटोमोबाइल के लिए धार बहुत फेमस है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर, इस क्वेश्चन में भी आपको अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर मिल जाएंगे, इंदौर और ग्वालियर। तो 55th क्वेश्चन में मैंने जो आपको आंसर बताया था वो था ए, इंदौर। और जो आयोग ने, एमपीपीएससी ने अपने आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में जो बताया है 55th का, तो 55th का इन्होंने बी बताया है, यानी ग्वालियर। तो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग ग्वालियर है, तो मुझे भी यहाँ पे ग्वालियर ज़्यादा लग रहा है। तो 55th क्वेश्चन पे तो आप मत लगाइएगा आपत्ति, ऑब्जेक्शन। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 2 नंबर से पेपर रुक जाएगा, मेरे 158 मार्क्स है, 160 से मैं 2 नंबर से रह जा रहा हूँ, या 160 मार्क्स हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी मुझे यहाँ क्लियर कट आंसर ग्वालियर ही लग रहा है। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं 95th। ये 5 क्वेश्चन ही मुझे ऐसे मिले हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं और मैंने जो आंसर बताया था उससे अलग है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, सेम है, उन सबका आंसर वही है जो मैंने बताया था, आंसर की में भी वही है। हाँ, अब 95th क्वेश्चन जो है, इस पे 95th क्वेश्चन में ये मेरी मिस्टेक थी। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट, ये इस पे मैंने जो आपको बताया था 95th, तो 95th में मैंने आपको ए बता दिया था, बोन फॉर्मेशन। एक्चुअल में ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मेशन में नहीं होता है, ये होता है बोन का फ्रैक्चर, टूटना, उनकी सेल्स का अलग होना। तो यहाँ पे ये ह्यूमन एरर था, ये मेरा एरर था। तो 95th क्वेश्चन में भी कोई आपत्ति नहीं लगेगी। 95th क्वेश्चन जो आयोग ने दिया है अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी का जो आंसर की आया है वो सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी 4 क्वेश्चन में आप चाहें तो आपत्ति लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, तो आपको वेबसाइट में जाना होता है, वेबसाइट में जाके आप आपत्ति लगाइए और एमपीपीएससी उसको कंसिडर करेगा। अब आपत्ति लगाने है तो आपको कोई एक क्रेडिबल सोर्स आपके पास होना चाहिए, क्रेडिबल सोर्स यानी भरोसेमंद सोर्स। अब वो क्या हो सकता है, एनसीईआरटी की किताबें जो भारत सरकार पब्लिश करती है, एनसीईआरटी की किताबें, उनसे आप सोर्स उठा सकते हैं कि हाँ ये इस सोर्स में आंसर ये दिया हुआ है, इस सोर्स में डाटा ये दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है B2B B2C वाला, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला मैंने बताया, तो वो बिजनेस टू कस्टमर ही डील करते हैं वो लोग। आपने भी खरीदा होगा, अपना फ़ोन मंगवाया होगा या लैपटॉप मंगवाया होगा या जो भी शॉपिंग की होगी, तो जनरली वो बिजनेस है और बिजनेस से आया कस्टमर, यानी आप कस्टमर हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा डाउट था। क्योंकि मैंने जो आंसर बताया था वो अलग था और एमपीपीएससी की जो आंसर की आई है वो अलग आई है। तो ये 5 क्वेश्चन ही ऐसे थे। बाकी आपको अगर ऑब्जेक्शन लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। बाकी 10-15 दिन बाद वापस से
एमपीपीएससी की आंसर की आ जाएगी और वो फाइनल आंसर की होगी। अभी ये प्रोविजनल होती है, ये चेंज हो जाती है आपके ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आप सही प्रूफ के साथ अपना सोर्स उनको सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो वो अपना आंसर चेंज कर देते हैं। क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए आपका जो सोर्स है, वो ज़्यादातर सरकारी किताबें होनी चाहिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, या फिर न्यूज़ आउटलेट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, ये सब कुछ आयोग के अकॉर्डिंग होता है। अगर उनको लगता है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है तो वो कंसिडर कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर से वो एक आंसर की जारी करेंगे जो कि प्रोविजनल नहीं, फाइनल होगी, फाइनल आंसर की के नाम से वो आएगा और वही सबसे करेक्ट माना जाएगा।